हालेलुया। आइए हम आज के वचन की ओर जाने से पहले अपने मनों को तैयार करें, क्योंकि आज का वचन शायद आपके मन को खोलेगा, आपके नजरिए को खोलेगा। कुछ बातें हैं जो आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, शायद आपके विश्वास को चैलेंज कर सकता है, आपके विश्वास को चुनौती दे सकता है। कुछ बातें जो आपने होता हुआ देखा है कलीसिया में, कलीसिया के बाहर, या हो सकता है ऑनलाइन, या कई सारी जगहों पर आपने बहुत सारी चीजें होता हुआ देखी है। हो सकता है आज कुछ चीजें बदलने जा रही है। कितने लोग हैं मेरे साथ? हालेलुया, आमीन। आप सब जानते हैं कि हम भारत देश में रहते हैं। भारत हमारा जो देश है, इट्स अ वंडरफुल कंट्री। ऑलराइट, अगर आप किसी फॉरेनर को पूछेंगे कि भारत के बारे में अच्छा क्या है, तो वो ताजमहल के बारे में कहेगा। ताजमहल बहुत अच्छा है, वाकई में बहुत खूबसूरत है। कुतुब मीनार के बारे में कहेगा, या लाल किले के बारे में कहेगा, या स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में कहेगा, या हो सकता है हमारे मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में कहेगा। बहुत सारी चीजें हैं जो इंडिया में, भारत देश में फॉरेनर्स लोग या जो बाहर से देखने के लिए आते हैं, वो लोग इन सारी चीजों को देखते हैं। कितने लोग हैं यहां पर जो पिछले 1-2 महीने में इन सारी चीजों को देख कर आए हैं? बहुत कम, क्योंकि हम यहीं पर रहते हैं, तो हमारे लिए वो आम बात है। और हमारा देश बहुत बड़ी परंपरा है, बहुत सारी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, इसका इतिहास बहुत बड़ा है। लेकिन एक खास बात हमारे देश की यह है कि हमारा देश जो है, यह लोकतंत्र पर चलता है। इट रन्स ऑन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का या लोकतंत्र का मतलब यह होता है कि देश लोग चलाते हैं। कौन चलाता है? लोग चलाते हैं, है ना। अगर आप वोट कर सकते हैं, वोट समझते हैं आप? वोट का क्या मतलब होता है? मतदान। आप अपना मत, अपना वोट अगर डाल सकते हैं, तो इसका मतलब आप एक लोकतंत्र देश में रहते हैं। इसका मतलब आप तय करेंगे कि सरकार कौन चलाएगा, आप तय करेंगे कि देश कौन चलाएगा। हालेलुया, आप तय करेंगे। इट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। आप तय करेंगे कि आपके हक, आपकी जो राइट्स है, वो आपको मिले। अगर किसी भी प्रकार का अन्याय आपके पास, आपके ऊपर होता है, तो ये आप बिल्कुल सरकारी कर्मचारियों के पास, पुलिस के पास, या कोर्ट में जाकर आप आपके हक के लिए लड़ सकते हैं और आपका हक आप ले सकते हो। दिस इज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी। ये लोकतंत्र का सामर्थ्य, लोकतंत्र का पावर है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? बहुत सारे हक है आपके, है ना। अब मैं आपको कायदा और कानून समझाने के लिए यहां पर नहीं खड़ा हूं, लेकिन एक छोटा सा आइडिया देकर मैं आपको आगे बढ़ना चाहता हूं। हमारे देश में हमारे बहुत सारे कानून हैं, लॉज, जो आपके लिए और मेरे लिए बनाए गए कानून हैं। स्त्रियों के लिए कानून है, उनकी हिफाजत के लिए कानून है, बच्चों की हिफाजत के लिए कानून है, उनकी सुरक्षा के लिए कानून है। बहुत सारे लॉज है, और ये सारी पब्लिक के लिए, उनके सेवा के लिए ये सारे बनाए गए। प्रेज द लॉर्ड। तो हम जिस देश में रहते हैं, वो एक लोकतंत्र देश है। लोग उस देश को चलाते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसे भी देश है, इस दुनिया में ऐसे भी देश है जो लोग नहीं चलाते, एक व्यक्ति चलाता है। उसको हम कहते हैं राजा। पहले हिंदुस्तान में भी राजा हुआ करते थे, लेकिन आज भी कुछ ऐसे देश हैं, उन देशों को राजा चलाते हैं। वहां पर प्रजा तय नहीं करती राजा कौन होगा। प्रजा, उनके पास इतना हक नहीं होता, इतनी इतनी उनके पास पावर नहीं होती कि वो किसी राजा को गिरा सके या उसको बदल सके। प्रेज गॉड मैन। ये दो प्रकार के ऐसे राज्य या दो प्रकार के देश आज इस दुनिया में पाए जाते हैं।
लेकिन बहुत सारे, जैसे कि इंडिया है, अमेरिका है, यूके है, ये जो बड़े बड़े देश है, ये लोकतंत्र पर चलते हैं। इट रन्स ऑन डेमोक्रेसी। लोग इस देश को चलाते हैं। और अगर आप इन दोनों देशों को देखोगे तो ज्यादा पावर जो है ये डेमोक्रेसी या जो लोग होते हैं उनके हाथ में होती है। वो लोग काफी चीजें देश के लिए तय करते हैं। आपका प्रधानमंत्री कौन होगा, ये आप और मैं तय करते हैं। इतना ही नहीं, आपके एरिया का नगर सेवक, आमदार और खासदार कौन होगा, ये भी आप और मैं, हम तय करते हैं। हम तय करते हैं कि हमारी तरफ से, हमारी ओर से सरकार कौन चलाएगा। अगर हमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो हम उनको जाकर सवाल पूछ सकते हैं कि हमने आपको चुन के दिया था ताकि आप ऐसा ऐसा हमारे लिए करें। तो ये हमारी राय है कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे, आपको करना चाहिए। आप कानूनन इस काम को आपको करना, आप जाके सवाल पूछ सकते हैं। हालेलुया, क्योंकि हमारा देश लोकतंत्र पर चलता है। लेकिन एक और ऐसा राज्य है जिसको हम कहते हैं परमेश्वर का राज्य, द किंगडम ऑफ गॉड। यह राज्य जो है यह लोकतंत्र पर नहीं चलता। द किंगडम ऑफ गॉड डज नॉट ऑपरेट और रन ऑन डेमोक्रेसी। कितने लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ऑलराइट। कई लोग जो है अपने हिसाब से तय कर लेते हैं कि हमको परमेश्वर के राज्य में कैसे जीना है। परमेश्वर का राज्य लोकतंत्र पर नहीं चलता। परमेश्वर का राज्य राजा के शासन पर चलता है। एक राज्य है और उसका एक राजा है, और वो है यीशु मसीह। और यीशु मसीह इस राज्य को, इस पर राज्य करता है। और उस राज्य को चलाने के लिए हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन या एक संविधान है जिसको हम कहते हैं पवित्र शास्त्र, जो आपके और मेरे हाथ में है। प्रेज गॉड। ऑलराइट। तो कितने लोग मानते हैं कि आप और मैं, हम परमेश्वर के राज्य के नागरिक हैं? कितने लोग भारत के नागरिक हैं? हम भारत के हैं, हम भारतीय हैं। यस। हम परमेश्वर के राज्य के नागरिक हैं। आप और मैं, हम परमेश्वर के राज्य के नागरिक हैं। और अगर आपको इस राज्य में रहना है तो यह राज्य लोकतंत्र पर नहीं चलता। इट डज नॉट ऑपरेट ऑन डेमोक्रेसी। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो परमेश्वर के राज्य के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया। ऑलराइट। अगर मान लीजिए कि इंडिया के अंदर कुछ लोग बिना भारत देश को बताए बॉर्डर क्रॉस करके अंदर आ गए तो उनको क्या कहा जाता है? बहुत कुछ उनको कहा जाता है। कुछ लोग हैं जो कई साल पहले बॉर्डर क्रॉस करके आ गए, भारत देश में रहते हैं, उनको कहा जाता है इल्लीगल सिटीजन्स, अवैध नागरिक। इल्लीगल, क्योंकि वो भारत देश के नागरिक नहीं है, वो दूसरे देश के नागरिक है। ठीक है ना? कितने लोग समझ रहे हैं यहां तक? दूसरे देश से आते हैं, उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, वो सही तरीके से नहीं आते, वो किसी अवैध तरीके से आते हैं, इल्लीगली आते हैं। और जब सरकार उन्हें पकड़ती है तब वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं, फिर उनके ऊपर कार्रवाई होती है। आप किसी भी देश में इल्लीगली नहीं रह सकते। जब मैं अमेरिका में गया था तब अमेरिका में मुझे बताया गया था कि आप कितने दिन रह सकते हो। जब मैं एयरपोर्ट पर गया, भले ही मेरे पास वीजा था, भले ही मेरे पास टिकट था, लेकिन फिर भी जब मैं एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, अमेरिका में लैंड हुआ, तब वहां के ऑफिसर ने तय किया, मुझे बताया कि आप कितने दिन हमारे देश में रह सकते हो। और जो टाइम मुझे दिया गया था उस टाइम में मुझे वहां से निकलना पड़ेगा। मुझे 6 महीने की मोहलत दी थी कि अब 6 महीने हमारे देश में रह सकते हो।
लेकिन मैं 6 महीने रहने के लिए नहीं गया था। ज्यादा से ज्यादा 6 महीने आप उस देश में रह सकते हो। 6 महीने से अगर एक दिन भी ज्यादा होता है तो आपके ऊपर कानूनन कार्रवाई की जाती है। वैसे ही भारत देश में भी अगर कोई अवैध रीति से इस देश में आता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है। तो जब आप किसी देश में रहते हैं, अगर आप किसी दूसरे देश में भी जाएंगे, घूमने जाएंगे, टूरिज्म के लिए जाएंगे, तो उस देश के बारे में आपको पता करना पड़ता है कि इस देश का कानून क्या है। जब मैं अमेरिका गया तो मुझे पता करना पड़ा कि यहां का कानून क्या होता है। अमेरिका में आप रोड पर थूक नहीं सकते, वहां पर आपको तुरंत फाइन मारते हैं। वहां पर आप कचरा नहीं फेंक सकते, तुरंत आपको फाइन मारा जाएगा। लेकिन इंडिया में भी नहीं फेंकना चाहिए, बराबर है कि नहीं? लेकिन कुछ देश में कानून इतना सख्त है कि आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। जब मैं अमेरिका में जाऊंगा और अगर मैं रोड पे वहां पे थूक दूंगा या मैं वहां पर कचरा फेंक दूंगा, वहां की पुलिस तुरंत आकर, वो कैमरा में पकड़ेंगे या कोई मुझे देख लेगा तो तुरंत मुझे पकड़कर वो लोग फाइन मारेंगे। अगर आप सिंगापुर जाओगे तो सिंगापुर में आप ऐसे ही रोड क्रॉस नहीं कर सकते, आपको वहां पे खड़े होना पड़ेगा। अमेरिका में भी आपको खड़े होना पड़ेगा। जैसे गाड़ियों के लिए सिग्नल होता है वैसे लोगों के लिए भी चलने के लिए सिग्नल होते हैं। तो लोगों का सिग्नल जब हरा हो जाएगा तब लोग चलेंगे। यहां पर हमारे पास ऐसे नहीं होता। सिग्नल है, लोगों के लिए भी सिग्नल होता है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं। लेकिन वहां का कानून बहुत सख्त है। यहां पे शायद लोगों को रोड क्रॉस करने के लिए चालान ना काटा जाए, लेकिन वहां पर फाइन जरूर मारते हैं। तो अब मैं ऐसे देश से आता हूं जहां पर थूकने पे या कचरा फेंकने पे या रोड क्रॉस करने पे जुर्माना नहीं भरना पड़ता। तो मैं अमेरिका में जाऊंगा, मैं वहां भी थूकूंगा, मैं वहां भी कचरा फेंकूंगा, मैं वहां पर भी रोड क्रॉस करूंगा, और फिर वहां का पुलिस आकर मुझे बोलेगा, सर आपने कानून तोड़ा है, आपको फाइन भरना पड़ेगा। तब मैं उस फॉरेनर, उस पुलिस ऑफिसर, उस फॉरेन कंट्री के पुलिस ऑफिसर को यह नहीं बता सकता कि सर मुझे नहीं पता था कि यहां पर थूक नहीं सकते, मुझे नहीं पता था कि यहां पर कचरा नहीं डाल सकते, मुझे नहीं पता था कि यहां पर रोड क्रॉस नहीं कर सकते। हम ये बहाना वहां पर नहीं दे सकते कि मुझे कानून नहीं पता था। इंग्लिश में इट सेड, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। इसका मतलब आप सरकार को या कानून को यह नहीं कह सकते कि मुझे कानून नहीं पता था। अगर भारत देश में आपको कुछ चीजें करनी है तो कुछ परमिशंस आपको लेनी पड़ेंगी। अगर आप बिना परमिशन, अगर आपके मन में आ गया कि यह जगह खाली है, मैं यहां पर घर बना दूंगा, ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता। कुछ चीजें कानूनन करनी पड़ती है, तो आपको परमिशंस लेनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। आप बनाने के बाद सरकार को यह नहीं बोल सकते अरे मुझे तो पता ही नहीं था, यहां पर घर नहीं बनाना होता है, मुझे तो पता ही नहीं था। इग्नोरेंस ऑफ लॉ, कानून का अज्ञान, यह हमारे लिए कोई बहाना नहीं हो सकता। अगर आपको भारत देश में रहना है तो भारत देश का कानून पता करना पड़ेगा। अगर आपको अमेरिका में रहना है तो उस देश का कानून पता करना पड़ेगा। और वैसे ही अगर आपको परमेश्वर के राज्य में रहना है तो उस राज्य का कानून पता करना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दिन हम सबको यीशु मसीह के सामने खड़े होकर हमारा हिसाब परमेश्वर को देना है। We will be standing in front of the king. राजा के सामने हम खड़े होंगे, जो यीशु मसीह हमारा न्याय करने वाला है, उसके सामने हम खड़े होंगे। उस दिन हम परमेश्वर को यह नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं था, मुझे किसी ने बताया ही नहीं।
अगर आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश चाहिए, अगर आपको परमेश्वर के राज्य में कानूनन भाग लेना है या उसमें रहना या उसका हिस्सा बनना है या उसके नागरिक बनना है, तो आपको पता करना पड़ेगा कि वहां का कानून क्या है। कितने लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? यू हैव टू नो द लॉ ऑफ दैट कंट्री, ऑफ दैट किंगडम। उस राज्य का नियम आपको पता करना पड़ेगा। आप उस दिन परमेश्वर के सामने खड़े होकर यह नहीं कह सकते कि पास्टर मार्क ने मुझे नहीं बताया, ब्रदर राजन ने मुझे नहीं बताया, सिस्टर रिस्पा ने मुझे नहीं बताया, जिस प्रचारक को मैं यूट्यूब पर सुनता हूं उसने भी मुझे नहीं बताया, जिसको मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करती हूं उसने भी मुझे नहीं बताया। आप यीशु मसीह को यह नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं था। जिस किसी का नाम आप वहां पर लोगे वो आपको नहीं बचा सकता। अगर आपको परमेश्वर के राज्य में एंट्री चाहिए, अगर आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, यू हैव टू एंटर द किंगडम ऑफ गॉड ऑन योर ओन मेरिट। आपको अपने खुद के बलबूते पर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना होगा। आपके पास्टर आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकते, आपकी पत्नी, आपका पति, आपके मां बाप आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकते। स्वर्ग में आपकी जगह आपको बनानी पड़ेगी। कितना लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अगर आपको स्वर्ग राज्य के वारिस को बनना है, अगर आपको स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है, तो सबसे पहले आपको पता करना होगा कि उस राज्य का कानूनन नागरिक कैसे बनते हैं। नागरिक कैसे बना जाता है? इसलिए यीशु मसीह ने क्या किया? निकोदिमस जब उसके पास आया, निकोदिमस ने यीशु मसीह से पूछा, जब उनकी बातचीत हो रही थी तब यीशु मसीह ने उससे कहा कि जब तक तुम नए तरीके से नया जन्म नहीं पाओगे तब तक तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता, तब तक तुम बचाए नहीं जा सकते। तब निकोदिमस समझ नहीं पाया कि नया जन्म क्या होता है। किसी भी राज्य का नागरिक बनने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज होती है, उसी प्रकार से परमेश्वर के राज्य में नागरिक बनने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज है। और वो फॉर्मेलिटी, वो पेपर वर्क, वो प्रोसीजर है कि आपको नया जन्म पाना पड़ेगा। उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन ये राज्य जो है, परमेश्वर का राज्य जो है, ये आपके और मेरे शब्द पर नहीं चलता। परमेश्वर का राज्य आप नहीं चलाते, परमेश्वर का राज्य मैं नहीं चलाता। हेलो, परमेश्वर का राज्य परमेश्वर के मुंह से निकले हुए शब्द पर चलता है, और वो शब्द इस समय आपके हाथ में है। उसको कहते हैं पवित्र शास्त्र, द होली बाइबल। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन दुख की बात यह है कि कुछ कुछ जगहों पर, कुछ कुछ कलीसियाओं में कई सारे लोग जो है, दे लिव ऑन एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंसेस समझते हैं आप? अनुभव पर जीते हैं। वो लोग राज्य की खोज ना करते हुए, इसलिए परमेश्वर का वचन, पहले तुम मेरे राज्य की खोज करो, सीक द किंगडम, है ना? राज्य की खोज करना है। मैं बहुत गहराई में जा सकता हूं इसके लिए, लेकिन मैं थोड़ा धीरे जाना चाहता हूं ताकि आप मेरी बात को समझे। परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले राज्य की खोज करो। राज्य क्या चाहता है, राज्य क्या कहता है, राज्य कैसे चलता है, यह आपको पता करना है। और फिर ये सारी बातें तुम्हारे पीछे आएगी। सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, हिज राइचियसनेस, एंड ऑल दीज थिंग्स विल बी एडेड अनटू यू। पर पहले उसके राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो, तो ये सारी चीजें, कौन सी चीजें जो आपको लगती है, जो आपको जरूरी है, जो आपको जीने के लिए चाहिए, वो सारी चीजें परमेश्वर कहता है आपके पीछे आएगी। लेकिन आज थोड़ा उल्टा हो गया है।
हमको राज्य की खोज करनी चाहिए थी, मेरे पास देखिएगा, हमको राज्य की खोज करनी चाहिए थी, हमको धार्मिकता के पीछे जाना चाहिए था, और वो सारी चीजें हमारे पीछे आने वाली थी। लेकिन हमारा क्या हो गया, थोड़ा उल्टा हो गया। हम चीजों की खोज में लग गए और धार्मिकता और परमेश्वर का राज्य हमसे बहुत पीछे छूट गया। समझने की कोशिश करें, परमेश्वर का सिद्धांत, उसके राज्य का सिद्धांत बहुत सिंपल है। तुम उसके राज्य के पीछे जाओ, उसके धार्मिकता के पीछे जाओ, तो सारी बातें आपके पीछे आएगी। लेकिन आज लोग उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं जो जरूरी नहीं है। आज लोग चंगाइयों के पीछे भाग रहे हैं, चमत्कार के पीछे भागते हैं। जहां पर अच्छी आराधना होगी वहां पर हम भागते हैं, जहां पर वर्शिप लीडर फेमस होगा वहां पे हम जाते हैं। कितने लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? हालेलुया। कोई अगर सेलिब्रिटी होगा तो उसके पीछे भागेंगे, कोई अगर नॉन, जिसको लोग जानते होंगे, फेमस, उसके पीछे जाएंगे। हालेलुया। अगर उसके नाम के आगे प्रॉफिट लिखा है तो उसके पीछे जाएंगे। समझने की कोशिश करें, मैं इनके खिलाफ नहीं हूं, मैं खुद एक आराधक हूं, मैं खुद गाने लिखता हूं, मैं आराधना करता हूं। पूरे देश में मुझे वर्शिप लीडिंग के लिए, आराधना के लिए बुलाया जाता है। लेकिन सिर्फ आराधना करने से आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। सिर्फ चंगाई मिलने से आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। इसीलिए कि आप मार्क त्रिबोन के चर्च में जाते हो, आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। इसीलिए कि आपके पास्टर को हजारों लोग जानते हैं, आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। कितने लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आपके ऊपर भविष्यवाणियां हुई है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको स्वर्ग जाने का टिकट मिल गया। ना मैं आराधना के खिलाफ हूं, ना मैं बड़े पास्टर्स के खिलाफ हूं, ना मैं भविष्यवाणियों के खिलाफ हूं, ना मैं प्रॉफिट्स के खिलाफ हूं। मैं आप थोड़ा धीरे इसीलिए जाना चाहता हूं ताकि आप मुझे गलत ना समझे, लेकिन जो वचन कहता है उसके बारे में हम बातचीत करें। चंगाई, छुटकारा, आराधना का वातावरण, द एटमॉस्फेयर ऑफ वर्शिप, भविष्यवाणियां, आपके जो एक्सपीरियंसेस है, जो आप चर्च में या घर पे, या जो एक्सपीरियंसेस आपको मिलते हैं, छोटे छोटे अनुभव आपको मिलते हैं, दीज आर ऑल द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ द किंगडम। ये जो है राज्य के साथ जुड़ी हुई कुछ चीजें हैं, ये राज्य नहीं है। आप समझने की कोशिश करें। अगर आप खाना खाने के लिए जाएंगे किसी बड़े होटल में जहां पर थाली मिलती है, आपने कभी थाली खाई है? किसी ने थाली खाई है आपने? ठीक है। थाली में कुछ चीजें रखी हुई होती है, कुछ होती है मेन चीजें, जैसे चावल, रोटी, सब्जी, दाल, और उसके साथ कुछ और आता है जिसको हम कहते हैं अचार, नींबू, प्याज, गाजर, ककड़ी, नमक। कितने लोग हैं यहां पर जो नमक खा के पेट भरते हैं, अचार खा के पेट भरते हैं, पापड़ खा के पेट भरते हैं? आप लोग हंस रहे, लेकिन आज वास्तविक में स्थिति यह है कि कई लोग आत्मिक तौर पर इन चीजों पर सरवाइव कर रहे हैं, इस पर जी रहे हैं। हालांकि गलत नहीं है, बट वी आर मिसिंग द मार्क, वी आर मिसिंग समथिंग। हम कुछ तो यहां पर चूक रहे हैं। परमेश्वर का राज्य भविष्यवाणियों पर नहीं चलता। परमेश्वर का राज्य साइंस, वंडर्स, मिरेकल्स, चमत्कार के ऊपर नहीं चलता। परमेश्वर का राज्य फीलिंग्स और इमोशंस के ऊपर नहीं चलता। परमेश्वर का राज्य आपकी क्या राय है इस पर नहीं चलता। प्रेज़ द लॉर्ड।
कितने लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? कलीसिया में इन सारी बातों को बहुत महत्व दिया जाता है, हालांकि इन सारी बातों से ज्यादा वचन को महत्व मिलना चाहिए। परमेश्वर का वचन यानी कि पवित्र शास्त्र, विच इज द अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूशन, द वर्ड, उसके ऊपर कुछ नहीं। अगर आज आपने परमेश्वर के वचन के ऊपर कुछ चीजों को रखा है तो गड़बड़ हो सकती है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? परमेश्वर ने चंगा करने से पहले वचन बोला, परमेश्वर ने सृष्टि को निर्माण करने से पहले वचन बोला, परमेश्वर ने किसी को छुटकारा देने से पहले वचन को बोला। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन का आधार स्तंभ है। बाकी सारी चीजें वो उसके साथ जुड़ी हुई है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का राज्य किस पर चलता है? परमेश्वर के कहे हुए शब्दों पर, वचनों पर, उसके पवित्र शास्त्र पर चलता है। तो ये जो पवित्र शास्त्र आपके हाथ में है, ये सिर्फ किताब नहीं है, ये परमेश्वर के राज्य को चलाने का एक प्रकार से संविधान है। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन विच द किंगडम ऑफ गॉड फंक्शंस। परमेश्वर का राज्य इस पर चलता है, कार्य करता है। हालेलुया। इसके अंदर आपकी और मेरी राय के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि यह राजा चलाता है, प्रजा नहीं चलाती। दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, दिस इज किंगशिप। यह लोकतंत्र नहीं है, यह राज्यत्व है। कितने लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? इसके अंदर राजा की मर्जी है, इसके अंदर राजा के शब्द है, इसके अंदर राजा का वचन है, इसके अंदर राजा के आदेश है। हालेलुया। इसके अंदर राजा के अभिवचन है, इसके अंदर राजा के स्टैंडर्ड्स है, इसके अंदर राजा का चरित्र है, और इसके ऊपर उसका राज्य चलता है। यह राज्य आपके और मेरे राय पर नहीं चलता। राय समझते हैं आप? ओपिनियंस। The kingdom of God does not operate on opinions, it operates on a decree. वो एक शासन पर चलता है। Hallelujah. The word of God is not advice. परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता कि, परमेश्वर कभी नहीं कहता कि मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि तुमको चोरी नहीं करनी चाहिए। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? परमेश्वर का वचन यह नहीं कहता कि मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि तुमको मेरी सलाह लेनी चाहिए कि आपको मर्डर नहीं करना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है खून ना करे, चोरी करू नको, डू नॉट स्टील, डू नॉट किल। इसमें परमेश्वर आपको ऑप्शन नहीं दे रहा है कि देखो अगर जमता है तो करो, अगर कर सकते हो तो करो, अगर आपके मन को लगता है कि चोरी नहीं करनी चाहिए तो मत करो। ना ना ना, वचन कहता है चोरी नहीं करनी, किसी के बारे में झूठी गवाही नहीं देनी, किसी के चीजों की लालच नहीं करनी है। दैट इज द लॉ। एक कानून है, शासन है, इसके ऊपर परमेश्वर का राज्य चलता है। इसमें आपकी और मेरी क्या राय है, इसके लिए कोई जगह नहीं है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? हालेलुया। देश के नागरिक, इस राज्य के नागरिक कानून नहीं बनाते,
इस राज्य के नागरिक कानून को सीखते हैं। कानून ऑलरेडी आपके हाथ में है, लेकिन कई नागरिक आज भी अज्ञान हैं। परमेश्वर के राज्य में आज भी बहुत से घुसपैठिए हैं। घुसपैठिए समझते हैं आप? घुसपैठिए, उनको लगता है कि किसी को पता नहीं चलेगा। उन्होंने पहनावा, उनका दिखावा बहुत अच्छी तरीके से पहन लिया है, मसीही दिखते हैं, लेकिन ऑन पेपर नहीं है। हालेलुया। हमको मसीह दिखना नहीं है, हमको मसीह बनना है। और परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सब ने पाप किया और हम सब उसकी महिमा से रहित हो गए हैं। लेकिन यीशु मसीह की कृपा, उसकी दया, उसके प्रेम की वजह से आज आप और मैं यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग के वारिस बन सकते हैं। हालेलुया। हम उसके वारिस बन सकते हैं, मतलब मार्ग है, और वो मार्ग है उद्धार, नया जन्म। और मेरा विश्वास है कि हम सब लोग यहां पर नए जन्म पाए हुए विश्वासी हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब हमारा काम यह बनता है कि इस बाइबल को खोलना है। कब खोलना है? संडे को नहीं, हर रोज इसको खोलना है। जब आपका बाइबल बंद रहता है, ध्यान से सुनिए, जब आपका बाइबल बंद रहता है तब शैतान के लिए दरवाजा खुला हो जाता है। अ क्लोज्ड बाइबल इज एन ओपन डोर फॉर द एनिमी। आपका बाइबल बंद रहता है, इसलिए शैतान को घुसने का मौका मिलता है। अगर आपका बाइबल बंद है तो उसका कोई मतलब, उसका कोई सामर्थ, उसका कोई फर्क आपकी जिंदगी पर नहीं होने वाला। लेकिन जिस समय आप उसको खोलेंगे, आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? हम परमेश्वर के राज्य के नागरिक हैं और उसका कानून ऑलरेडी बना हुआ है। हम उसमें तोड़-फोड़ नहीं कर सकते, हम उसमें जोड़ नहीं सकते, ना उसमें से हम घटा सकते हैं। जो लिखा है, जो कहा गया है, जो दिया गया है, उसको हमको स्वीकारना है, उसको मानना है और उस पर हमें चलना है। हालेलुया। यू कैन नॉट रन द किंगडम ऑन योर ओपिनियन। आपको क्या लगता है? अरे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि परमेश्वर ने क्या कहा है। हालेलुया। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कुछ एक सेंसिटिव बात को लेकर, थोड़ा सा संवेदनशील है। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। आज हम बात करेंगे भविष्यवाणियों के बारे में। भविष्यवाणियां, प्रोफेसीज कई बार हमारे पास आती है। कई परमेश्वर के दास हमारे ऊपर प्रोफेसीज करते, मेरे पर भी करते, हम सबके ऊपर करते। हालेलुया। प्रोफेसीज इज अ रियल गिफ्ट। जो भविष्यवाणियां है, ये एक परमेश्वर से दिया हुआ एक वरदान है और वो आज भी कार्यरत है। लेकिन प्रोफेसीज की 3 बातें आपको समझनी पड़ेंगी। भविष्यवाणियों के बारे में 3 बहुत शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूं, जस्ट कह के हम आगे बढ़ेंगे। भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से आती है। भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से आती है। भविष्यवाणियां शैतान की ओर से भी आती है और भविष्यवाणियां इंसान अपने मन से भी करता है। अब कंफ्यूजन यह हो जाता है कि जब हम भविष्यवाणियां सुनते हैं तो पता नहीं लगता कौन सी वाली है। हेलो, तब पता नहीं चलता कौन सी वाली है। प्रोफेसीज रियल होते, परमेश्वर आज भी बात करता है,
परमेश्वर आज भी अपने लोगों को चेतावनी देता है, परमेश्वर आज भी अपने लोगों को इंस्ट्रक्ट करता है, वो बताता है कैसे चलना है, क्या चलना है, ये सारी चीजें परमेश्वर आज भी बताता है। परमेश्वर अभी भी बहुत सारी चीजों का रहस्य को हमारे सामने खोलता है, बहुत सारी चीजें करता है, लेकिन परमेश्वर का वचन सबसे ऊपर होता है। भविष्यवाणियां परमेश्वर का वचन नहीं है। समझने की कोशिश करेंगे। भविष्यवाणियां परमेश्वर का वचन नहीं है, भविष्यवाणियां परमेश्वर के वचन का एक छोटा सा भाग है। इट इज नॉट द वर्ड इन इट्स एंटायरिटी। आप भविष्यवाणियों के ऊपर अपनी जिंदगी नहीं जी सकते, वचन के ऊपर आपको जिंदगी जीना है। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? हालेलुया। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 138, साम्स 138। अगर आपके पास बाइबल है तो आप खोलिए, नहीं है तो मैं चाहता हूं कि प्लीज अपने लिए अपना बाइबल इंतजाम करें। 138 और उसका 2 वचन में लिखा है कि मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। यू हैव मैग्निफाइड योर वर्ड मोर देन योर होली नेम। तो इस दुनिया के अंदर 2 ही चीजें हैं जो सबसे ऊपर है। एक है परमेश्वर का नाम और दूसरा उससे भी अधिक महत्वपूर्ण और उससे भी अधिक जिसको परमेश्वर ने सम्मान दिया, जिसको परमेश्वर ने ऊंचा उठाया, वो है उसका खुद का वचन। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आकाश और धरती टल जाएगी लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। सब लोग बोलेंगे परमेश्वर का नाम और परमेश्वर का वचन, 2 चीजें। आज हमको परमेश्वर का नाम चाहिए लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं चाहिए। ध्यान से सुने। कुछ लोग यीशु मसीह के पास आए और बोले हमने तेरे नाम से चमत्कार किए, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को भगाया, हमने तेरे नाम से अद्भुत कामों को किया। यीशु मसीह ने पलटकर उनको क्या बोला कि मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूं। अगर आप उन लोगों के बारे में सोचेंगे तो मुझे उनके लिए बहुत बुरा लगा कि उन्होंने अच्छा काम किया, है ना? अच्छा काम किया उन्होंने, जो बीमार थे उनको ठीक किया, जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थे उनको आजाद किया, अच्छा किया। लेकिन फिर भी यीशु मसीह कहते मैं तुमको जानता ही नहीं, आई डोंट नो यू। ऐसा क्या गड़बड़ हो गया होगा? प्रॉब्लम यह था कि उनको परमेश्वर का नाम चाहिए बट उसका काम नहीं चाहिए। परमेश्वर का सामर्थ चाहिए लेकिन परमेश्वर का चरित्र नहीं चाहिए। परमेश्वर की अथॉरिटी चाहिए लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं चाहिए। उन्होंने कहा हमने तेरे नाम से काम किए, तेरे नाम से हमने बहुत कुछ किया। आज भी कई सारे लोग आपको मिलेंगे इन द नेम ऑफ जीसस, बोलने के लिए बहुत पावरफुल लगता है। उन लोगों ने भी यही किया होगा, यीशु मसीह के नाम में मैं आज्ञा देता हूं सारी बीमारियां, और बीमारियां जाएंगी, क्योंकि जिस नाम को आप इस्तेमाल कर रहे हो वो नाम ही इतना सामर्थी है। उस नाम में सामर्थ है। देयर इज पावर इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से आप प्रार्थना करो, प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें दूंगा। परमेश्वर कहता है कि बेटे के जरिए तुम मेरे पास आ सकते हो, उसका सिर्फ नाम लेकर आप उसके पास जा सकते हो। यीशु मसीह की वजह से हमको परमेश्वर के पास जाने का
रास्ता खुल गया है, हमारे पास वो अवसर मिल गया है। लेकिन सिर्फ यीशु मसीह के नाम को लेने से हम स्वर्ग के वारिस नहीं बन सकते। परमेश्वर कहता है कि मैंने अपने नाम से भी अधिक मेरे वचन को महत्व दिया हुआ है। अगर परमेश्वर ने अपने वचन को महत्व दिया है तो आपको और मुझे कितना ज्यादा महत्व देना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर कहता है कि मेरा वचन सबसे ऊपर है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसा कौन सा भविष्यवक्ता है जिसका भविष्यवाणी इस वचन से अधिक महत्वपूर्ण है? देयर इज नो प्रॉफिट, नो प्रोफेसी दैट कैन सरपास, जो परमेश्वर के वचन को पीछे डाल सकती है या उसके ऊपर जा सकती। दूसरी बात, आइए हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों की किताब, पहले थिस्सलुनीकियों की किताब, उसका 5 अध्याय। वचन पढ़ने से पहले आप कहेंगे, पास्टर ये आप कैसे मुमकिन है कि हमारे ऊपर भविष्यवाणी हो और हम उसको ना माने? कुछ महीनों पहले मैंने सोशल मीडिया पर एक प्रॉफिट, उसका मैंने खुलासा कर दिया, उसके बारे में मैंने कुछ डाल दिया, क्योंकि वो कुछ झूठी बातें बोल रहा था। यीशु मसीह कब आएगा उसकी तारीख उसने बता दी, यीशु मसीह के आगमन की तारीख उसने बता दी, जबकि बाइबल कहती है कि कोई नहीं जानता कि यीशु मसीह कब आएगा। द रैप्चर जिसको हम कहते हैं, परमेश्वर का द्वितीय आगमन, जब यीशु मसीह फिर से दोबारा आने वाला है आपको और मुझे लेने के लिए, उसका समय, उसका दिन कोई नहीं जानता। यहां तक कि बाइबल कहती है कि यीशु मसीह भी नहीं जानता, सिर्फ पिता जानता है। और इस व्यक्ति ने डेट डाल दिया कि इस तारीख को यीशु मसीह वापस आने वाला है, और मैंने उसको पकड़ लिया, मैंने उसको खुलासा कर दिया। और जो उसके चेले थे ना, वो थोड़े से ज्यादा गुस्सा हो गए कि हमारे पास्टर के प्रॉफिट के बारे में आप ऐसा कैसा बोल सकते हैं। तो ये जो प्रॉफिट है, ये जो व्यक्ति है, ये किसी और को फॉलो करता है जो अफ्रीका में बैठा हुआ है। अब ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं कि हमारे प्रॉफिट से गलती हो सकती है। हम कैसे मानेंगे? आप गलत कह रहे हो पास्टर, ये हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा आदमी झूठ कैसे बोलेगा? इतना बड़ा आदमी झूठ बोल ही नहीं सकता। अगर वो बोल रहा है तो 100% यीशु मसीह उस तारीख को आएगा। अब वो तारीख चली गई, 4 महीने हो गए, अब तक यीशु मसीह नहीं आया। कई लोग कहते हैं कि आप जज मत करो, आप न्याय मत करो, आप किसी के ऊपर ऐसे लालछन मत उड़ाओ, आप किसी को ऐसा जज मत करो। लेकिन देखते परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पहले थिस्सलुनीके, 1 Thessalonians chapter 5 20 और 21 वचन, उसमें लिखा है कि भविष्यवाणियों को, नबूवत को तुच्छ मत जानो। ऑलराइट, भविष्यवाणियों को क्या करो? तुच्छ मत जानो, लेकिन सब बातों को परखो। Do not despise prophecies, but in English it says test them all. आपको और मुझे किसी का न्याय नहीं करना है। परमेश्वर नहीं कहता न्याय करो, परमेश्वर कहता है परखो। कितना लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? भविष्यवाणियां जब आपके ऊपर होती है, तब भविष्यवाणियों को परखना बहुत जरूरी है। और आप कैसे परखेंगे? आपके इमोशन से नहीं। भविष्यवाणियां हो गई, आप बहुत इमोशनल हो गए, इसका मतलब भविष्यवाणी सही है, ऐसा नहीं होता। भविष्यवाणियां कितनी एक्यूरेट है, उससे उसकी वैलिडेशन नहीं होती।
कि पास्टर उसने तो मेरा बैंक अकाउंट नंबर भी बता दिया था, उसने तो मेरा फोन नंबर भी बता दिया था, उसने तो मेरा भी नाम बताया, मेरे बाप का भी नाम बताया, मेरे मां का भी नाम बताया, मेरे पूरे खानदान का नाम बताया, तो कैसे गलत हो सकता है? इसके ऊपर भी भविष्यवाणियां तोली नहीं जा सकती। भविष्यवाणियां इस पर भी तोली नहीं जाएगी कि कितनी एक्साइटमेंट आपको हो रही है सुनने के बाद। अरे अमेरिका जाएंगे, आपके पास घर होगा, बंगला होगा, गाड़ी होगी, आपके अकाउंट में पैसे आने वाले हैं। आपके अंदर खुशी हो रही है, इसका मतलब यह नहीं है कि भविष्यवाणियां सच है। हालेलुया। भविष्यवाणियां इससे भी सही नहीं होती कि कौन दे रहा है। ध्यान रखिए, अगर मैं भी यहां से भविष्यवाणियां करूंगा तो आप आंख बंद करके मान नहीं लेना। कितना लोग समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं? अरे पास्टर वो इतने बड़े व्यक्ति है, होंगे, लेकिन इस बात को समझना है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रॉफिट, कोई भी इंसान, कोई भी पास्टर परमेश्वर के वचन से बढ़कर नहीं है। आपको समझना पड़ेगा। हालेलुया। हर भविष्यवाणी को आपको वचन से परखना है। अगर वो भविष्यवाणी वचन के बाहर है तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। कितने लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई लोग होते हैं जो भविष्यवाणी सुनने के बाद बाइबल को परखते हैं कि बाइबल में सही लिखा है कि नहीं। उल्टा होना चाहिए। बाइबल के आधार पर भविष्यवाणी की परख होनी चाहिए। भविष्यवाणी के आधार पर बाइबल की परख नहीं होती। वचन के आधार पर भविष्यवाणी की परख होती है। You have to test your prophecies based on the word. Hallelujah. कितने लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अगर कोई भी भविष्यवाणी वचन से बाहर है, नहीं हो सकता। एक वचन है फिलिपियों की पत्री, उसका 4 अध्याय 13 वचन। कितने लोगों ने पढ़ा है? सबको याद होना चाहिए। उसमें लिखा है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, है ना? तो एक भविष्यवक्ता ने किसी के ऊपर भविष्यवाणी की कि फिलिपियों 4:13 के अनुसार मैं भविष्यवाणी करता हूं कि कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जो तुम नहीं कर सकते। तुम सब कुछ करोगे, तुम्हारे पास पैसे होंगे, तुम्हारे दुश्मन को तुम खत्म कर दोगे, तुम्हारे पास सारी अच्छी अच्छी चीजें होंगी, आप ये करोगे, आप वो करोगे, आप ऐसा करोगे, आप वैसा करोगे। लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा कि फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय का 13 वचन, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, ये जो वचन है बाइबल के अंदर सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल किया हुआ वचन है। क्योंकि यह वचन बाइबल को कभी भी टुकड़ों में नहीं पढ़ा जाता। इस बात को समझिए। बाजू वाले को बोलिए, बाइबल को कभी भी टुकड़ों में नहीं पढ़ा जाता। जब एक वचन को आप पढ़ते हो, एक कहानी को आप पढ़ते हो, तो उसके पार्श्वभूमि को, उसके बैकग्राउंड को, उसके कॉन्टेक्स्ट को, उसके समय को, उसके स्थान को, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए उस कहानी को समझा जाता है। अब फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 13 वचन, संत पौलुस फिलिपियों के लोगों को यह कहानी, ये पत्र लिख रहा है, ये वचन लिख रहा है, और वो कहता है, फिलिपियों 4:4 में लिखा है कि परमेश्वर में सदा आनंदित रहो। और मैं फिर कहता हूं, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, एंड अगेन आई से रिजॉइस। ये बहुत ही खुशी से भरा हुआ, उम्मीद से भरा हुआ ऐसा एक पत्र है जो पौलुस
फिलिपियों की लोगों को लिख रहा है, लेकिन समझना पड़ेगा कि पौलुस ये पत्र कहां से लिखता है। पौलुस ये पत्र जेल से लिख रहा है। उसको जेल में डाला गया है, बंदीगृह में डाला गया है, और वो बंदीगृह आज के जमाने का बंदीगृह वैसा नहीं है। एकदम छोटी सी जगह होगी, वहां पर आपको बैठना है, अंधेरा होगा, आपके हाथ पैर बांध दिए होंगे, ना बाहर की रोशनी आ सकती है ना हवा आ सकती है। वहीं पर आपको खाना दिया जाएगा, वहीं पर आपको खाना है, वहीं पर आपको सोना है, उसी जगह पर। इतना ही नहीं, वहीं पर आपको आपका वेस्ट भी पास करना है। उस बंदीगृह में, छोटे से बंदीगृह, काल कोठड़ी, उसके अंदर अगर आप खड़े हैं तो आप खड़े रहोगे, अगर आप बैठे हैं तो आप हिल नहीं सकते। वहां पर गंदगी है, वहां पर अंधेरा है। ऐसे हालातों में संत पौलुस फिलिपियों के लोगों को कह रहा है कि परमेश्वर में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। और 13 वचन में वो लिखता है कि जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें ये जो चीजें है ना, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आई कैन डू ऑल थिंग्स बिकॉज ही गिव्स मी स्ट्रेंथ। वो मुझे सामर्थ देता है, इसलिए ये जो सारी चीजें जो मेरे साथ हो रही है, इसको मैं सह सकता हूं। पौलुस ये नहीं कह रहा है कि मैं इनको अभी खत्म करने वाला हूं। नो, कई बार आपको समझना पड़ेगा कि जब भविष्यवाणियां, जब वचन आपके ऊपर बोला जाता है, तो वो कहां से आ रहा है। इसलिए पिछले एक हफ्ते पहले हमने स्कीवा के बेटों के बारे में सीखा था। उनको परमेश्वर के वचन के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। यीशु मसीह कौन है उनको नहीं पता। जब वो प्रार्थना करते थे तो क्या प्रार्थना करते थे कि उस यीशु मसीह के नाम से जिसके बारे में पौलुस प्रचार करता है, हम तुझे आज्ञा देते हैं कि यहां से निकल जा। अब बताओ, किसके नाम में? उस यीशु मसीह के नाम में जिसके बारे में पौलुस प्रचार करता है, हम तुझे आज्ञा देते हैं। हमको ऐसे मसीह नहीं बनना है, हमको ऐसे क्रिश्चियंस नहीं बनना है जो मसीह को जानते ही नहीं है। अगर आपको उसके राज्य के वारिस बनना है तो राज्य की बातों को सीखना पड़ेगा। तीसरी बात, हर आवाज परमेश्वर की आवाज नहीं होती। नॉट एवरी वॉइस इज गॉड्स वॉइस। हालेलुया। पहले यूहन्ना, 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 1 लिखा है कि हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। क्यों नहीं मिळालं बा? पहिला यूहन्ना 4 अध्याय 1 वचन लक्ष द्यायचं नाही, फास्ट। ओके, 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 1 लिखा है, प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। थोड़े नहीं, 2-4 नहीं, कितने? और आज भी बहुत से झूठे भविष्यवक्ता इस दुनिया में है। तो हर भविष्यवक्ता जो आपके ऊपर प्रोफेसी करता है, भविष्यवाणी करता है, जरूरी नहीं है कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। हां, यह भी नहीं मैं कह रहा हूं कि हर भविष्यवक्ता झूठा होता है। मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि हर भविष्यवाणी झूठी होती है। भविष्यवाणियां सही भी होती है, सच्ची भी होती है, लेकिन प्रभु का वचन यहां पर कह रहा है कि उसको परखो, टेस्ट करो कि यह भविष्यवक्ता सच्चा है कि झूठा है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं?
बहुत सारी भविष्यवाणियां आत्मिक लगती है, दे माइट फील स्पिरिचुअल बट दे आर नॉट स्क्रिप्चुरल। वो आत्मिक लगती है लेकिन वचन पर आधारित नहीं होती। और कोई भविष्यवाणी जो वचन पर आधारित नहीं है, वो भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग कंफ्यूज्ड है? कितने लोग अभी भी कंफ्यूजन में है कि अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, हाँ या ना, ना या हाँ। एक वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय उसका 11 वचन। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 11 वचन। लिखा है कि ये लोग थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यो है कि नहीं। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर संत पौलुस प्रचार कर रहा है। कौन? जोर से बोलिए। पॉल, संत पौलुस प्रचार करता है। हालेलुया। कौन प्रचार करता है? और संत पौलुस जो है, ये छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है। आज के तारीख में, इस समय में छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, बहुत फेमस है, परमेश्वर का प्रेरित है, यीशु मसीह का चुना हुआ है, बड़ी बड़ी सेवकाइयां कर रहा है, बड़े बड़े चमत्कारों को कर रहा है, बड़ी बड़ी बातें परमेश्वर उसके जरिए कर रहा है। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है कि जब वो एक जगह पर जाता है जिसका नाम है बेरिया, बेरिया नाम के एक जगह पर जाता है और वहां पर वो प्रचार करता है। और कौन प्रचार कर रहा है? जोर से बोलिए ना। संत पौलुस। जोर से बोलिए। संत पौलुस, पॉल, पौलुस प्रचार कर रहा है। और पौलुस का प्रचार सुनकर वचन कहता है कि ये लोग घर पर जाकर चेक करते थे कि पौलुस ने सही बोला है कि नहीं। किसके बारे में? जेसन, एक जगह पे बैठ जाओ बेटा, सिट डाउन, सिट डाउन। किसके बारे में? पौलुस। पौलुस वो व्यक्ति है जिसने आपके हाथ में जो बाइबल है ना, आधे से ज्यादा नया नियम पौलुस ने लिखा है। आधे से ज्यादा न्यू टेस्टमेंट, नया नियम, नवा करार पौलुस ने लिखा है। और ये लोग क्या कर रहे हैं? पौलुस ने किया हुआ प्रचार घर पे जाकर चेक कर रहे कि सही बोला कि नहीं बंदे ने। इतनी जरूरत कि पौलुस के प्रचार को चेक कर रहे हैं। पौलुस छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है। दो पॉल अद्भुत व्यक्ति, परमेश्वर का जबरदस्त। वो पौलुस जो पतरस को खड़े होकर बोलता था, पतरस तू गलत कर रहा है। पतरस कौन था पता है? यीशु मसीह का राइट हैंड, उसके साथ क्लोज चलने वाला। पतरस वो व्यक्ति था जिसकी वजह से नए नियम में मंडली की स्थापना हुई। ये पतरस वो व्यक्ति है जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा कि मैं तेरे ऊपर कलीसिया को बनाऊंगा। उस व्यक्ति को पौलुस खड़े होकर बोल रहा है, पीटर तू गलत कर रहा है। वो है पौलुस। बड़े बड़े लोगों के साथ खड़े होकर, एक बार क्या हो गया, पौलुस को जेल में डाल दिया गया। समझने की कोशिश करो, जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद लोगों को पता चला कि यार है ना, कुछ प्रेशर वेशर आ गया इधर उधर से, तो इसको छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद पौलुस ने क्या बोला पता है? पौलुस ने बोला कि हमको तुमने जेल में गलत तरीके से डाला, हमको लोगों के सामने तुमने पिटवाया, हमारी बेइज्जती की, हमको जेल में डाला, और अब जब छोड़ने की बात आ रही है तो बोल रहे चुपचाप जाओ।
पौलुस ने बोला, जिन्होंने हमको जेल में डाला था उनको यहां बुलाओ, वो हमको बाइज्जत इस जेल से बाहर लेकर जाएंगे, तब हम जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। ये था पौलुस। किसको बोल रहा है? गवर्नमेंट को बोल रहा है कि हमको बाइज्जत सिक्योरिटी के साथ जेल से हमको बाहर लेकर जाएंगे, क्योंकि हम रोमी हैं, वी आर रोमन सिटीजन्स। वो किसी से नहीं डरता था पौलुस। लेकिन जब यहां पर लिखा है कि वो भी प्रचार कर रहा है, तो ये बेरिया के लोग क्या करते हैं? बेरिया के लोग घर जाकर चेक कर रहे हैं कि जो पौलुस ने प्रचार किया वो सही है कि नहीं। और हम, कोई भी आता है हमारे सर पे हाथ रखता है, भविष्यवाणी करता है, हम मान लेते हैं। 11 वचन, 11 वचन। Those were more noble, मेरे ट्रांसलेशन में लिखा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं क्यों बताना चाह रहा हूं। 11 वचन में मेरे बाइबल में लिखा है मोर फेयर माइंडेड, लिखा हुआ इंग्लिश में। फेयर माइंडेड मतलब उनकी अकल ठिकाने पर थी, आसान भाषा में। हिंदी में तो बहुत सरल लिखा है कि भले लोग थे, दे वर नोबल पीपल। मेरे ट्रांसलेशन में एनकेजीवी में लिखा दे आर फेयर माइंडेड, मतलब उनकी बुद्धि सही जगह पर थी। आप उनको बेवकूफ नहीं बना सकते थे। वो लोग नहीं थे जो आप कुछ भी बोलो और वो मान लेंगे। वो लोग नहीं थे कि आप जो मर्जी चाहे आप बोल लो। वो लोग थे जो घर पे जाकर चेक करते थे, बाइबल खोलते थे और देखते थे कि जो हमको सिखाया है वो इसमें लिखा है कि नहीं। और ये छोटे मोटे प्रेरितों के बारे में बात नहीं हो रही है, पौलुस के प्रचार की बात हो रही है। पौलुस का प्रचार जाकर चेक करते तो भाई मार्क त्रिबोन तो कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में कोई ऐसा प्रचारक नहीं है जो पौलुस के तुलना में खड़ा हो सके। अगर पौलुस के प्रचार को परखा जा सकता है तो दुनिया के हर एक प्रचारकों के प्रचार को परखा जाना चाहिए। हालेलुया। कोई भी यूट्यूब पर कुछ भी बोलेगा आप नहीं मान सकते। कोई भी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पर आपको कोई भी वीडियो, कोई भी मैसेज, कोई भी चीज आपके पास आएगी, आप उसको आंख बंद करके नहीं मान सकते। इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। परमेश्वर ने हमें ज्ञान और बुद्धि बटर लगाने के लिए नहीं दिया है, उसका इस्तेमाल करें। आज के बाद हम क्या करेंगे? कोई भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति आकर भविष्यवाणी करे, प्रचार करे, उन्होंने लिखा है कि उनके अंदर बहुत लालसा थी, वो लोग ग्रहण करते थे वचन। आपके अंदर भी बड़ी लालसा है, आप बड़ी ग्रहण करते। लेकिन इनके बारे में लिखा है कि वो लोग घर जाकर परखते भी थे। तो आपको भी घर जाकर मटन खा के सोना नहीं है, परमेश्वर के वचन को जांचना है उसके अंदर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भविष्यवाणियों के ऊपर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना। मैं फिर से आपको कहना चाहता हूं, मैं भविष्यवाणियों के खिलाफ नहीं हूं, मैं भविष्यवक्ताओं के खिलाफ नहीं हूं। आई एम नॉट अगेंस्ट प्रोफेसीज, आई एम नॉट अगेंस्ट प्रॉफिट्स। मैं किसी भी एक व्यक्ति के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी एक चर्च के खिलाफ या एक प्रॉफिट के खिलाफ या किसी देश के या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मैं बात नहीं कर रहा, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ परमेश्वर का वचन जैसा है वैसे आपके सामने रखना चाहता हूं, ताकि आप ऊपर जाकर यह ना कहे कि हमको पता। आपके पास जवाब होना चाहिए। और जब प्रभु मुझसे भी पूछेगा तो मैं बोलूंगा मैंने तो बता दिया था। पहले कुरिन्थियों की पत्री उसका 13 अध्याय और उसका 9 वचन। 1 Corinthians chapter 13 and verse 9. Hallelujah, thank you Jesus.
लिखा है कि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणियां भी, आ गया स्क्रीन पर, क्योंकि हमारा ज्ञान, जोर से पढ़िए ना, हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी, जोर से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, कम ऑन, हमारा ज्ञान, हमारा ज्ञान भी अधूरा है और भविष्यवाणियां भी अधूरी है। झूठी नहीं है, अधूरी है। इट्स इन पार्ट। इंग्लिश में लिखा है वी नो इन पार्ट एंड वी प्रोफेसाई इन पार्ट। हम कुछ समझते हैं और कुछ भविष्यवाणी करते हैं। हमारा ज्ञान अधूरा है और भविष्यवाणियां भी अधूरी है। तो जो भविष्यवाणी आपके पास आती है अधूरी है। किसके बिना अधूरी है? वचन के बिना अधूरी है। अगर आपको आसान भाषा में समझाऊं, ये लाइट दिख रहा है आपको? ये है भविष्यवाणी। क्या है? ये भविष्यवाणी है। लेकिन जो सुबह सूरज आएगा ना, वो है वचन। Prophecy is a lamp, but the word is like the sun. कभी कभी हमको जरूरत पड़ेगी भविष्यवाणियों की, तब क्या करना है? तब हम कुछ चीजें खोजने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पूरी जिंदगी इसी के सहारे नहीं चल सकते हम। कितने लोग समझ रहे हैं? पूरी जिंदगी इसी के सामने साथ में नहीं चल सकते। जब जरूरत पड़ती है, जब से मैंने ये फोन लिया मुझे 2 या 3 बार इसकी जरूरत पड़ी, उससे ज्यादा नहीं। कितने लोग घर में लाइट ही नहीं जलाते? चाय में शक्कर की जगह नमक डाल रहे हैं। प्रोफेसी, भविष्यवाणियां इसकी तरह होती है। ये आपको डायरेक्ट करती है, ये आपको सहायता करती है, ये आपको एक आधार देती है। लेकिन हम हमारा जीवन इसके सहारे नहीं चल सकते। आपको और मुझे वचन की जरूरत। हालेलुया। वचन के आधार पर हम चलते हैं, भविष्यवाणियों के आधार पर नहीं चलते। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं, मैं भविष्यवाणियों के खिलाफ नहीं हूं। कभी कभी जरूरत पड़ती है, हर बार नहीं। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं, एक प्रचारक ने उसको बोल दिया था कि मैं देख रहा हूं कि तू कनाडा जाने वाला है, मैं भविष्यवाणी करता हूं कि तू कनाडा जाएगा। और जिस समय उसके कान पे पड़ गया कि मुझे कनाडा जाना है, खत्म। वो लग गया उसके पीछे, पैसे जमा कर रहा है, वो पासपोर्ट बना रहा है, वो वीजा कर रहा है। अजून काही धड नाही त्याला, कॅनडाचं क माहिती नाही त्याला। मैं ये नहीं कह रहा हूं गलत है। जब मैं जवान था तब बहुत सारे प्रचारक, बहुत सारे भविष्यवक्ता मुझ पर प्रोफेसी करते थे कि परमेश्वर तुझे इंटरनेशनल लेकर जाने वाला है। तब तो मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं था, आधार कार्ड भी नहीं बना था मेरा। जब मरियम के ऊपर स्वर्गदूत ने भविष्यवाणी की कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, तू पवित्र आत्मा के जरिए एक पुत्र को जनेगी और वो पुत्र, उसका नाम यीशु रखना, जो पूरे संसार के पापों को, आप जानते हो उस वचन को? जब मरियम को भविष्यवाणी मिली, मरियम ने, उस वचन में लिखा है, मरियम ने उस भविष्यवाणी को अपने दिल में रखा। उसने ढिंडोरा नहीं पीटा, मी चालले कॅनडाला, चालले कॅनडाला, चालले। हेलो, अगर परमेश्वर ने भविष्यवाणी की है
तो वो अपने समय में जरूर पूरी होंगी। आपको उसके पीछे नहीं भागना है, आपको उसके पीछे नहीं भागना है, आपको उसके राज्य और उसके धार्मिकता के पीछे भागना है, तो ये सारी चीजें तुम्हारे लिए हो जाएंगी। हालेलुया। कितने लोग हैं मेरे साथ? भविष्यवाणियों के बलबूते पर हम नहीं जीते। एक दो चीजें और बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। अगली बात, परमेश्वर का वचन नीति वचन में 30 अध्याय में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति इस नियम शास्त्र के अंदर से कोई भी बात को घटा नहीं सकता। और प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि कभी भी इस वचन के अंदर कोई भी बात जोड़ी नहीं जा सकती। इसका मतलब ये जो वचन है, इसके अंदर से एक भी शब्द कोई हटा नहीं सकता और इसके अंदर कोई नया शब्द डाला भी नहीं जा सकता। कितना लोग समझ पा रहे हैं? लेकिन कई बार जब प्रोफेसी होती है तो आपको यह चेक करना है कि क्या यह वचन के आधार पर है या यह वचन की बातों को चैलेंज कर रहा है। परमेश्वर का वचन कुछ सिद्धांतों को फॉलो करता है, परमेश्वर का वचन कुछ बुनियादी चीजों को हमको सिखाता है, लेकिन अगर किसी की भविष्यवाणी अगर उसके खिलाफ है तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? परमेश्वर का वचन का एक स्टैंडर्ड है, परमेश्वर के वचन की एक थियोलॉजी है, परमेश्वर का वचन का एक फाउंडेशन है जिसको हम नहीं हिला सकते। परमेश्वर के वचन का कुछ सिद्धांत है जिसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, भले वो कोई भी क्यों ना हो। परमेश्वर का वचन अटल था और हमेशा रहेगा, वो कभी बदल नहीं सकता। इसीलिए मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि परमेश्वर का राज्य इस पर नहीं चलता कि आपको और मुझे क्या लगता है या आपको और मुझे क्या फील होता है। परमेश्वर का राज्य इस पर चलता है कि इसमें क्या लिखा गया है, उसको हमको फॉलो करना है। परमेश्वर का वचन हमको फॉलो नहीं करता, हम परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं। हालेलुया। आखिरी बात मैं आपको बताकर हम आज समाप्त करेंगे। बहुत सारी चीजें, हो सकता है अगले संडे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कुछ सीख रहे हैं हम, अगले संडे हो सकता है हम इसको कंटिन्यू करेंगे अगर प्रभु की इच्छा रही तो। आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं और फिर हम बंद करेंगे। जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई, यीशु मसीह का बपतिस्मा होने के बाद उसकी परीक्षा हुई, आप जानते हैं 40 दिन तक उसकी परीक्षा हुई। और शैतान यीशु मसीह के पास आकर उसकी परीक्षा लेना शुरू करता है। 3 बार उसकी परीक्षा ली जाती है, 3 बार शैतान और यीशु मसीह की बातचीत होती है। 3 बार। मेरे पास इतना समय नहीं हो पढ़ने के लिए। पहली बार जब आता है तो शैतान कहता है कि अगर तू आज्ञा देगा तो ये पत्थर भी तुम रोटी बना सकते हो, क्योंकि वचन में लिखा है। दूसरी बार आता है, वचन में ऐसा ऐसा लिखा है कि अगर तू स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा तो वो तुझे, वचन से बात करता है। फिर आता है, फिर वचन से बात करता है। अब समझने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ और हमारे मध्य में रहा। The word of God became flesh. परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ, मतलब परमेश्वर के वचन ने मानव का रूप धारण किया और उस मानव के रूप का नाम है यीशु मसीह। इसका मतलब यीशु मसीह खुद वचन है। He is the word. वो वचन है, चलता फिरता वचन है, लोगों के बीच में चलता फिरता वचन, वहां पर रहता था, उठता था, बैठता था उनके साथ। लेकिन शैतान की जुर्रत देखो कि वचन के सामने वचन लेकर आया है। आप समझने की कोशिश करें। यीशु मसीह जो खुद वचन है, उसको यह महाशय वचन सुना रहे। छत्रपति है, हां। ये अपने आप को क्या समझ रहा है मुझे नहीं पता। क्या सोचकर वो यीशु मसीह को वचन के बारे में बात कर रहा है।
और जब यीशु मसीह ने उसकी बातों को सुना, तब यीशु मसीह ने उससे यह नहीं कहा कि मैं तुझे आज्ञा देता हूं। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि मैं तुझे प्रोफेसी करता हूं, मैं भविष्यवाणी करता हूं कि तेरा कोई भी वचन मुझ पर प्रबल नहीं होगा। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि मुझे फील हो रहा है। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि मैं देख रहा हूं। यीशु मसीह ने कहा ये भी लिखा है। शैतान ने कहा ऐसा ऐसा लिखा है। यीशु मसीह ने कहा सुन, बापाला शिकवू नको। ये लिखा है तो सुन, ये भी लिखा है। फिर शैतान ने कहा ये लिखा है। फिर यीशु ने कहा ये भी लिखा है। फिर तीसरी बार शैतान कहता है ये लिखा है। फिर भी यीशु मसीह क्या कहता है? ये भी लिखा है। कितने लोग समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं? अगर यीशु मसीह चाहता तो चुटकी में उसका ऐसा गला दबा देता। किसका? ऐसा। एक बार नए नियम में लिखा, मेरे पास इतना समय नहीं है, कुछ बातें ऐसे पढ़कर ऐसा लगता है कि बाप रे। एक बार यीशु मसीह और चेलों की बातचीत हो रही है और यीशु मसीह को पकड़ने के लिए, उन पर हमला करने के लिए कुछ लोग आते हैं। पतरस कहता है प्रभु दे दूं क्या इनको? आप कहो तो दे दूं क्या? यीशु मसीह बोलते हैं अरे मूर्खा, मैं अगर एक इशारा करूं ना तो स्वर्गदूत आ जाएंगे और इनको 1 सेकंड में खत्म कर देंगे, अगर मैं चाहूं तो। इतनी पावर है मेरे अंदर। यीशु मसीह चाहता तो शैतान को ऐसे, लेकिन परमेश्वर का वचन पूरा कैसे होता? परमेश्वर की मर्जी जिसके लिए, जिस काम के लिए यीशु मसीह आया, वो कैसे पूरा होता? अगर स्वर्गदूत आते सबको खत्म करते तो वो क्रूस की कहानी कैसे होती? आपके और मेरे पापों की क्षमा कैसे होती? इसलिए अवश्य था कि इस वचन के खिलाफ यीशु मसीह कभी ना जाए। उसने प्रार्थना भी की कि प्रभु ये प्याला अगर हो सके तो मुझसे हटा दे, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत दर्दनाक है, लेकिन मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। मेरी नहीं प्रभु, तेरी मर्जी पूरी हो। मुझे क्या चाहिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या चाहता तू, क्या चाहता है प्रभु, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रोफेसीज क्या आती है वो जरूरी नहीं है। प्रभु से कहे परमेश्वर मैं तो चाहता हूं कनाडा जाना, लेकिन मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। मैं तो चाहता हूं कि प्रचारक बोल के गए तेरे को 2 बंगले मिलेंगे, 4 गाड़ियां मिलेंगी, मोस्ट वेलकम, कौन मना करेगा। लेकिन प्रभु मेरी नहीं। अब वो प्रचारक आकर बोल के गया तुझे घर मिलेगा, तो अब तुम जा रहे हो बैंक के पास, लोन दो लोन दो लोन दो। ऐसे नहीं हो सकता। हेलो, अगर परमेश्वर ने कहा है तो वो अपने समय में पूरा होगा। हम भविष्यवाणियों पर नहीं जीते, हम वचन पर जीते। हालेलुया, हालेलुया। हम अचार और प्याज और पापड़ और नमक खा के पेट नहीं भरते। हम क्या खाते हैं? हालेलुया, हालेलुया। आज का जो वचन था ये कुछ सयाने लोगों के लिए, मैच्योर लोगों के लिए था, जो समझ सकते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कितनी अहमियत रखता है। हालेलुया। हम परमेश्वर के भक्त हैं, अंध भक्त नहीं हैं। कितने लोग समझते हैं फर्क?
हमें अंधभक्त नहीं बनना है किसी का, हमें परमेश्वर का भक्त बनना है। हालेलुया। हम किसी के प्रोफेसी पर नहीं, हम किसी के भविष्यवाणियों पर नहीं निर्भर रह सकते। हमको वचन पता होना चाहिए। वचन हमारे जिंदगी का आधार है, क्योंकि आकाश और धरती एक दिन मिटने वाले हैं, लेकिन इसके अंदर लिखा हुआ हर एक शब्द, शब्द तो छोड़ो, कॉमा और फुल स्टॉप, वो भी पूरा होने जा रहा है। हालेलुया। हर एक शब्द पूरा होने जा रहा है। बाइबल इस बात का इस इतिहास गवाह है कि इसके अंदर जितनी भविष्यवाणियां ली है, बहुत सारी पूरी हो चुकी है, और जितनी लिखी गई है जो होने वाली है, बहुत जल्द पूरी होने वाली है। बहुत सारी तो हो भी रही है। हालेलुया। बाजू वाले को बोलिए, हमको वचन पे जीना है, क्योंकि हम स्वर्ग के नागरिक हैं। किसके? हम स्वर्ग के नागरिक हैं। और अगर हम स्वर्ग के नागरिक हैं, तो यह स्वर्ग की किताब, स्वर्ग का नियम, परमेश्वर के राज्य का नियम हमें जरूर पता होना चाहिए। इससे अनजान आप और मैं हम नहीं रह सकते। हालेलुया। इससे अनजान नहीं रह सकते। इसलिए अगर हम परमेश्वर के नागरिक हैं, परमेश्वर के उस राज्य के नागरिक हैं, तो यह संविधान है, ये राजा का शब्द है, ये हमारे राजा का शासन है, इस पर आप और हमको